जय हिंद बच्चों। जय हिंद सर। हमने अपने पिछले कालखंड में मांग का नियम, मांग वक्र तथा मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ा। आज के इस कालखंड में हम पढ़ेंगे मांग वक्र में शिफ्ट। मांग वक्र में कब परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन किस तरह का होता है, किन कारणों से मांग वक्र में शिफ्ट होता है। शिफ्ट होना मतलब अपने स्थान से हट जाना। तो आज के इस कालखंड में हम ये देखेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर मां साहब जी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनके स्थिर रहने पर मांग का नियम लागू होता है। एक तो है आय, दूसरा रुचि या उसके अधिमान, उसकी रुचि या अधिमान भी प्रभावित करता है। इसके अलावा अन्य वस्तुओं की कीमतें, अन्य वस्तुओं की कीमतें, अन्य वस्तुओं की कीमतें भी मांग को प्रभावित करती है। जब हम कीमत और मात्रा का अध्ययन करते हैं उस समय ये चीजें हम कैसी मान लेते हैं, इनको हम स्थिर मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं इनको, ये स्थिर हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसीलिए जब मांग के नियम में हम मांग के नियम की जब परिभाषा कहते हैं तो क्या कहते हैं, अन्य बातें समान रहने पर, है ना, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा में कमी होती है तथा वस्तु की कीमत कम होने पर मांग की मात्रा में वृद्धि होती है। तो शुरू में ही हमने क्या जोड़ दिया, अन्य बातें समान रहने पर। यानी उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसकी रुचि या अधिमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यहाँ पर अन्य वस्तुओं से तात्पर्य क्या है। अन्य वस्तुएं हमने पिछले कालखंड में भी आपको बताया था, स्थानापन्न और पूरक, स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं। इसके अलावा निम्न स्तरीय वस्तुएं और सामान्य वस्तुएं। निम्न स्तरीय वस्तु, इसको हम क्या कहते हैं, गिफिन वस्तु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, गिफिन वस्तु कहते हैं। और सामान्य वस्तुएं भी होती हैं जिन पर मांग का नियम लागू होता है, जिनमें सामान्यतः कीमत बढ़ने पर वस्तु की मात्रा कम होती है और कीमत घटने पर वस्तु की मात्रा बढ़ती है, वो सामान्य वस्तुएं होती हैं। गिफिन या निम्न स्तरीय वस्तुएं वो है उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग नहीं बढ़ती है या इनकी कीमत कम होने पर भी इनकी मांग नहीं बढ़ती है। आगे हम देखेंगे कि जब कीमत के अलावा अन्य चीजों में परिवर्तन हो तब मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस समय मांग वक्र बदल जाता है, जिसको हम कहते हैं मांग वक्र में शिफ्ट। मांग वक्र में शिफ्ट कब होगा, जब कीमत के अलावा अन्य चीजों में परिवर्तन होगा। या तो उपभोक्ता की आय बदल जाए, या उसकी रुचि या अधिमान बदल जाए, या अन्य वस्तुओं की कीमतें बदल जाए, बढ़ जाए या कम हो जाए। तो अन्य वस्तुओं में कौन कौन सी, स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं या निम्न स्तरीय वस्तुएं। तो आइए अब हम देखते हैं मांग वक्र में शिफ्ट कैसे होगा। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष जी। ये मांग वक्र डी डी। एक्स अक्ष पर हम वस्तु की मात्रा को लेते हैं और वाई अक्ष पर किसको लेते हैं, कीमत, वस्तु की। तो हम पहली स्थिति की बात करें जिसमें वस्तु की कीमत स्थिर है, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है। कौन कौन सी चीजें स्थिर है, हमें लिख दे रहा हूं। ये कैसी हैं, स्थिर हैं। स्थिर है मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब परिवर्तन किसमें हो रहा है, आय में परिवर्तन। आय में परिवर्तन होने पर मांग वक्र में क्या होगा, जब किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो आय
बढ़ने पर और कीमत तथा अन्य बातें समान रहने पर, आय बढ़ने तथा कीमत तथा अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता पहले से अधिक वस्तु की मांग करता है। इसको पिछले बाजार जब मैं गया था 80 रुपये किलो टमाटर थे, आज 80 रुपये किलो टमाटर थे और मैंने 1 किलो टमाटर खरीदा था। आज जब मैं मार्केट गया तो टमाटर 120 रुपये किलो था, लेकिन तब भी मैंने 1 किलो टमाटर खरीदा। यानी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर भी हम अपनी उपभोग की जाने वाली या खरीदी जाने वाली मात्रा को कम नहीं करते हैं। तो ऐसा कब करेंगे? जब जेब में पैसे ज़्यादा होंगे, ठीक है कि नहीं? तो उपभोक्ता की जब आय बढ़ती है ना, तो वो वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी वस्तु की समान मात्रा क्रय कर सकता है या पहले से अधिक मात्रा भी क्रय कर सकता है। भाई पहले पैसे नहीं थे, है ना, तो 40 रुपये किलो टमाटर भी महंगा लगता था, लेकिन अब पैसे हैं, इनकम ज़्यादा है, तो 80 रुपये किलो टमाटर भी महंगा नहीं लगता। बात समझ में आई? तो जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होने से पहले वाला मांग वक्र ये है जो आप देख रहे हैं ना, ये डीडी क्या है? आय में वृद्धि होने के पहले वाला मांग। अब आय में वृद्धि हुई, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम पहले से ज़्यादा चीज़ों की मांग करेंगे। पहले 1 लीटर दूध आता था, अब 2 लीटर दूध लेंगे क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई है, ठीक? तो आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता क्या करता है? पहले से अधिक वस्तु की मांग करता है। तो मांग वक्र किधर जाएगा? देखिए आप यहाँ पर ये कंडीशन है ना, इस कीमत पर मान लीजिए ये P है, ये P1, ठीक है, P1 पर ये Q1 और ये Q2। पहले हम P1 कीमत पर Q1 मात्रा खरीदते थे, P कीमत पर इसको 2 कर देते हैं, P2 कीमत पर Q2 मात्रा खरीदते थे, लेकिन अब हमारी आय में वृद्धि हो गई, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं? पहले से अधिक मात्रा खरीदते हैं, यानी इसी कीमत पर हम पहले इतना खरीदते थे जितना Q1, अब हम पहले से ज़्यादा वस्तु की मांग करने लगे क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई। हमारे घर में पहले 1 लीटर दूध आता था, अब हमारी आय ज़्यादा हो गई तो हम 2 लीटर दूध लेने लगे। पहले आधे दूध और आधे पानी की चाय बनती थी, अब पूरे दूध की चाय बनने लगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक। तो यहाँ पर मांग वक्र में शिफ्ट कैसे हुआ? ये जो मांग वक्र है ये दाईं ओर जाता है। पहले वाला मांग वक्र ये डीडी जो रेड से दिखाया है, और बाद वाला जो मांग वक्र है इसको हम डी डैश ऐसा कह सकते हैं। तो ये बाद वाला मांग वक्र है, तो मांग वक्र किधर गया? दाईं तरफ गया। तो यानी मांग वक्र में दायां शिफ्ट होता है, दाईं ओर शिफ्ट होता है। शिफ्ट अंग्रेजी का शब्द है, शिफ्ट का मतलब है सरकना, खिसकना, है ना। तो मांग वक्र किधर खिसक गया? दाईं तरफ। अब अपन दूसरी कंडीशन की बात करें। मान लीजिए कि पहले वाला मांग वक्र आपका ये डी डैश है और किसी कारण से उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए। उपभोक्ता की आय में कमी हो रही है, लेकिन ये चीजें नहीं बदल रही है, कीमत, अधिमान और अन्य वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या होगा? पहले आप 1000 रुपये लेकर बाजार जाते थे, अब आप 500 रुपये लेकर बाजार जाते हो। जब आपके पास पैसे कम होंगे तो क्या करोगे? आप वस्तु की कम मात्रा खरीदोगे ना, खरीदेंगे कि नहीं? तो वस्तु की हम कम मात्रा खरीदेंगे और मांग वक्र का शिफ्ट किस तरफ होगा? बाईं ओर। तो आय बढ़ने पर मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है और आय घटने पर, आय में कमी आने पर मांग वक्र बाईं ओर खिसकता है। ये क्लियर हो गया? चलिए, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तब क्या होता है? मांग वक्र में गति होती है। क्या होती है? मांग वक्र में गति होती है। गति कैसे? यहाँ पर जैसे कीमत P है, कीमत P पर वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जा रही है? Q, OQ मात्रा खरीदी जा रही है। अगर कीमत बढ़ जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मांग वक्र ऊपर सकरा होते जा रहा है ना। यहाँ पर अगर कीमत बढ़ जाएगी तो हम पहले से कम मात्रा में वस्तु खरीदेंगे। ये क्लियर है? तो मांग वक्र में गति होती है कब? जब कीमत में परिवर्तन होता है। कीमत में जब परिवर्तन होता है तो मांग में गति होती है, ठीक है। जब मांग में, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? मांग वक्र में गति होती है। यानी मांग जो है आपकी इसी मांग वक्र पर रहेगी। आपकी जो मांग है, ये जो मांग वक्र है इसी पर रहेगी, इसकी मात्रा कम या ज्यादा होगी। समझ गए कि नहीं? जैसे मान लो कीमत बढ़कर के हो जाए P1, तो आप पहले की तुलना में कम वस्तु खरीदोगे,
ठीक है कि नहीं? पहले P कीमत थी तब आप कितनी वस्तु खरीदते थे? Q के बराबर, OQ के बराबर। लेकिन अब कीमत बढ़ के P1 हो गई तो आप कितनी वस्तु खरीद रहे हो? OQ के बराबर, यानी पहले से कम वस्तु आप खरीद रहे हो। तो यहाँ पर कीमत में परिवर्तन से आप इसी मांग वक्र पर हो। बात समझ में आ रही है? इसी मांग वक्र पर हो, लेकिन आपकी गति किधर हो रही है? ऊपर की तरफ। अब मान लीजिए वस्तु की कीमत कम होती है P2, तब आप कितनी मात्रा खरीदते हो? Q2, यानी कीमत में कमी आने पर क्या हुआ? खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा बढ़ गई। तो आप कीमत में जब भी परिवर्तन होगा तो आप इसी मांग वक्र पर रहोगे। केवल मांग वक्र में क्या होगा? गति होगी, आप या तो ऊपर जाओगे या नीचे। ठीक, नीचे कब आएंगे? जब वस्तु की कीमत कम हो। ऊपर कब जाएंगे? जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। और आप ऊपर जा रहे हो इसका मतलब पहले से थोड़ी मात्रा खरीद रहे हो। आप नीचे आ रहे हो इसका मतलब क्या है? आप पहले की तुलना में अधिक मात्रा खरीद रहे हो। ये क्लियर हो गया ना? अब हमने मांग वक्र का शिफ्ट देखा था। कब देखा था? जब आय में परिवर्तन होता है। अगर आय में वृद्धि हो गई है तो आप पहले वाले मांग वक्र पर नहीं रहते हो, बल्कि दूसरे मांग वक्र पर चले जाते हो। यानी कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर भी आप पहले की तुलना में अधिक वस्तुएं खरीदते हो। आप इसको ये समझ लो कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये महीना कमाता है और बच्चों के लिए 1 लीटर दूध खरीदता है, जब उसी की आय बढ़कर 20,000 रुपये हो जाएगी तो वो बच्चों के लिए 2 लीटर दूध खरीदने लगेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? में अगर कमी हो जाए, यानी 20,000 महीना कमाने वाला व्यक्ति अगर उसकी आमदनी 10,000 रुपये महीना रह जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा? पहले की तुलना में वो चीजों को कम कम खरीदेगा। यानी आपका मांग वक्र पहले अगर ये है 20,000 आय में, मांग वक्र कौन सा है? ये वाला D डैश वाला। ठीक है, जाएगी जब आपकी आय कम हो जाएगी तब आप क्या करोगे? पहले से चीजों को कम खरीदोगे, तो आपका मांग वक्र किधर जाएगा? बाईं तरफ जाएगा। तो आय बढ़ने पर मांग वक्र में शिफ्ट दाईं तरफ होता है और आय में कमी होने पर मांग वक्र में शिफ्ट बाईं ओर होता है। समझ में आया? थोड़ा जोर हो गया। अब मान लीजिए कि आपकी रुचि या अधिमान, आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएं, आपकी रुचि बदल जाए। जैसे सर्दी में क्या होता है? सर्दी में हम स्वेटर पहनते हैं, कपड़े, गर्म कपड़े पहनते हैं, है ना? लेकिन वही गर्म कपड़े हमको गर्मी में बिल्कुल नहीं सुहाते। अगर आपको अभी कोई बोले कि स्वेटर पहन के बैठ जाओ तो बैठना पसंद करोगे? नहीं। तो मौसम के अनुसार या समय के अनुसार हमारे अधिमान में परिवर्तन होते रहता है। तो जब आपकी रुचि या अधिमान में परिवर्तन होता है उस समय मांग वक्र में शिफ्ट होता है। शिफ्ट होता है मतलब आप पहले वाले मांग वक्र पर नहीं रहते। मान लीजिए कि अभी जैसे गर्मी है, आपको अगर हम आइसक्रीम ऑफर करेंगे तो सबके सब तैयार हो जाएंगे और ज़्यादा खाना चाहेंगे। खाना चाहेंगे कि नहीं? ज़्यादा मात्रा। लेकिन अगर आपको दिसंबर के महीने में कहा जाए कि भाई आइसक्रीम खाना है तो बहुत से लोग रिफ्यूज कर देंगे कि नहीं, हमको आइसक्रीम नहीं खाना। तो अगर आपका अधिमान, ध्यान देंगे, अगर आपका अधिमान किसी वस्तु के प्रति बढ़ता है, आपकी रुचि किसी वस्तु के प्रति बढ़ती है, तो क्या होगा? आप उसका जो मांग वक्र है किस तरफ जाएगा? दाईं तरफ जाएगा। यानी आप पहले से ज़्यादा चीज़ें ले रहे हो। आइसक्रीम आप ज़्यादा ले रहे हो, ठंडी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, है ना? कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, लस्सी पी रहे हो, मठा पी रहे हो, शरबत पी रहे हो। इन चीज़ों का अधिमान आपका बढ़ गया। ठीक, लेकिन अगर आपका अधिमान बदल जाए, अधिमान का मतलब आपका मूड भी बदल सकता है, मौसम बदलने की जरूरत नहीं है ना? तो अगर आप अधिमान उसके विपरीत दिशा में बदलता है कि ये चीज़ हमको अब नहीं खाना है या नहीं लेना है, तो मांग वक्र किधर जाएगा? बाईं ओर जाएगा। इसीलिए गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में आइसक्रीम की मांग बढ़ती है और ठंड में आइसक्रीम की मांग कम होती है। तो तीसरी चीज है अन्य वस्तु की कीमत। अब अन्य वस्तु में 2 तरह की वस्तुएं हैं, एक वस्तु है स्थानापन्न और दूसरी है पूरक। स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में आप जानते हैं कि जब हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उसको हम स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। जैसे कि शक्कर के स्थान पर गुड़ का प्रयोग, ठीक है, तुअर दाल के स्थान पर मूंग दाल का प्रयोग। इसके अलावा पेन और पेंसिल, अगर पेन नहीं है तो आप पेंसिल से भी लिख लोगे, है ना? तो ये कुछ चीजें हैं जो एक दूसरे की क्या है? स्थानापन्न। अब पूरक वस्तुएं, जहां पर आप एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते। पूरक वस्तु है पेन के साथ स्याही का, पेट्रोल और गाड़ी का, जूते और मोजे का, ये पूरक वस्तु है। इनके एक के बिना दूसरे का प्रयोग नहीं है। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो या कमी हो
तो आपके मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्थानापन्न वस्तु, अब मान लीजिए कि यहाँ दाल ले रहे हैं अपन, दाल कौन सी, तुअर और मूंग। अगर तुअर दाल बहुत महंगी हो जाए, ध्यान देंगे, अगर तुअर दाल बहुत महंगी हो जाए, 200 रुपये किलो हो जाए, तो लोग तुअर दाल का प्रयोग कम करेंगे और मूंग दाल का प्रयोग बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, तुअर दाल की कीमत में वृद्धि का प्रभाव ये होगा कि मूंग दाल का मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होगा। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. इसी तरह कोई भी स्थानापन्न वस्तु हो, गुड़ और शक्कर, आपको पता है आजकल क्या हो रहा है कि लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, लोगों को पता चलता है कि शक्कर बनाने में बहुत सारे केमिकल का प्रयोग होता है उसका कलर साफ करने के लिए, और शक्कर हमारे लिए नुकसानदायक है। तो शक्कर के स्थान पर बहुत से लोग गुड़ का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए शक्कर बहुत महंगी हो जाए, 50 रुपये किलो, तो लोगों का झुकाव किस तरफ होगा, गुड़ की तरफ, गुड़ की तरफ होगा ना। लोग गुड़ की मांग पहले की तुलना में ज्यादा करने लगे, तो गुड़ का मांग वक्र कैसा जाएगा, दाईं तरफ जाएगा। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी जो अन्य वस्तु है, अन्य वस्तु जो उसके स्थान पर प्रयोग की जा सकती है, उसका मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होगा, यानी मांग वक्र किधर जाएगा, दाईं तरफ जाएगा। कब जाएगा, अगर तुअर की कीमत में वृद्धि होगी तो मूंग का मांग वक्र दाईं तरफ जाएगा। में कमी हो जाए तो, अगर स्थानापन्न वस्तु तुअर दाल की कीमत में कमी हो जाए, मूंग की तुलना में तुअर दाल सस्ती पड़ने लगे, तो क्या करेंगे हम, फिर मूंग दाल का प्रयोग कम करेंगे और तुअर दाल का प्रयोग बढ़ा देंगे। तो तुअर दाल का जो मांग वक्र है किधर जाएगा, दाईं तरफ जाएगा, और मूंग दाल का मांग वक्र बाईं तरफ जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से स्थानापन्न वस्तु की कीमत जो है वो दूसरी वस्तु के मांग वक्र को प्रभावित करती है, यानी मांग वक्र दाईं ओर और बाईं ओर शिफ्ट होता है। दाईं ओर कब शिफ्ट होगा, जब एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो दूसरी वस्तु का जो मांग वक्र है दाईं तरफ जाएगा, और अगर एक वस्तु की कीमत में कमी होगी तो दूसरी वस्तु का मांग वक्र बाईं ओर आएगा। चाय और कॉफ़ी में ऐसा ही है, अगर कॉफ़ी बहुत महंगी हो जाएगी तो हम चाय ज़्यादा प्रयोग करेंगे, है ना। अगर चाय बहुत महंगी हो जाएगी तो कॉफ़ी का प्रयोग बढ़ा देंगे, तो कॉफ़ी का मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, मांग वक्र का शिफ्ट होना, मतलब अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अच्छा, पूरक वस्तुओं के बारे में बताना भूल गए। पूरक वस्तु, पूरक वस्तु जैसे कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल। तो कार और पेट्रोल में अगर मान लीजिए पेट्रोल बहुत महंगा हो जाए, पेट्रोल की कीमतें जैसे अभी पाकिस्तान में 200-250 रुपये लीटर, 280, इनको पता है, नहीं जाते नहीं है, खबर हुई है। तो 280 रुपये लीटर वहाँ पर पेट्रोल है, तो स्वाभाविक है कि लोग कारों का प्रयोग कम करने लगे होंगे, वहाँ कार बिकना कम हो गई होगी। पेट्रोल महंगा होगा तो कार का जो मांग वक्र है वो बाईं ओर शिफ्ट होगा, कार की मांग पहले की तुलना में कम होगी। बात समझ में आ रही है ना। या इसी तरह कारें बहुत महंगी हो जाए, लोगों के बजट में ही ना रहे, तो अब कार बहुत महंगी हो गई, मोटरसाइकिलें बहुत महंगी हो जाएं, तो क्या होगा, पेट्रोल की मांग कम हो जाएगी, और पेट्रोल का जो मांग वक्र है वो बाईं तरफ शिफ्ट होगा, बाईं ओर खिसकेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने मांग वक्र में शिफ्ट होना और मांग वक्र में गति होना समझा। सबको समझ में आया? यस सर। मांग वक्र में गति कब होती है? गति कब होती है? जब वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होती है। मांग वक्र में देखिए, गति और शिफ्ट में अंतर आपको पता होना चाहिए। मांग वक्र में गति कब होगी? जब कीमत में कमी या वृद्धि होगी। और बाकी अन्य मामलों में, मतलब ये जो मामले हैं, आय, रुचि, अधिमान या अन्य वस्तु की कीमत, इनमें अगर परिवर्तन होगा तो क्या होगा? मांग वक्र में शिफ्ट होगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में हमने मांग वक्र में गति तथा मांग वक्र में शिफ्ट होना सीखा। अपने आगामी वीडियो में हम मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।